गुड इवनिंग बच्चों। आज ये लास्ट लेक्चर है आपके रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स का। मतलब वन डायमेंशनल मोशन के अंदर अपन रिलेटिव मोशन की बात करेंगे और यहाँ का रिलेटिव मोशन भी हम किसका पढ़ेंगे, 1D का ही पढ़ेंगे। 2D का अब यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। 2D का अगले वाले चैप्टर जब मतलब जो भी है चैप्टर जिसके अंदर ये टॉपिक ऐड होगा उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हमको एक और चीज़ पढ़नी होगी, और ये भी आपके पिछले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर आएगा। यहाँ पर तो सिर्फ जिक्र कर रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो FOR को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म FOR, ठीक है। इसको आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम रिलेटिव मोशन को नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये डिसाइड करता है आपका ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन? जो मोशन को देख रहा है, जो मोशन को देख रहा है वो कौन है? आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है। जो पूरे केस के अंदर आपका मोशन, जिसको आपके मोशन को जो एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, वो आपका ऑब्जर्वर होगा। अब ऑब्जर्वर को आप जिस फ्रेम पे बिठाओगे, जहां आपका ऑब्जर्वर बैठेगा, जहां आपका ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये ध्यान रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो एक ऑब्जर्वर है जो आपके मोशन को देख रहा है या आपके ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहा है, और ऑब्जेक्ट को मोशन को जो देख रहा है वो आपका ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस फ्रेम पर आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले ऑब्जर्वर की बात करें अपन। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? जो मोशन को देख रहा है, ठीक है। और ऑब्जर्वर आपके जिस फ्रेम पर बैठा हुआ है, ठीक है, जिस फ्रेम पर ये आपके दौड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे हो या आपका ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चल रहा हो, ठीक है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन हो, जो भी हो, लेकिन ये जहां पर भी बैठा होगा वो आपका फ्रेम जो होगा, उस फ्रेम को अपन क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो आपके दो टाइप का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है FOR कितने टाइप का होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी इनर्शियल, एक होती है आपके नॉन इनर्शियल। ये भी आपको NLM के अंदर पूरा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट नोट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भूलो नहीं। तो एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इनर्शियल, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो नॉन इनर्शियल होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हो सकते हैं? तो जिसमें आपके पार्टिकल का जो, या ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या हो? 0 हो, ठीक है, और v की वैल्यू उसके लिए क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसा अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसको अपन कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें आपके NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? वैलिड है। ये ध्यान रखना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? जिसके लिए आपके ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 हो, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और उसमें NLM वैलिड हो जाए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसके अंदर वैलिड होते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल क्या होगा? यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं है। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है मतलब हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। मतलब हमारा वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारा वेलोसिटी जो है ऑब्जर्वर का वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो नॉट वैलिड, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको NLM के अंदर पढ़ाई जाएगी। इनर्शियल का कैसे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब आएगा, इसके कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, नॉन इनर्शियल कब होता है, सूडो फोर्स क्या होता है,
वो सारी चीज़ें आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको अभी के लिए इतना याद रखना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी है यहाँ पर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ने से पहले आपको ऑब्जर्वर का पता होना चाहिए। ऑब्जर्वर का मतलब कौन? ऑब्जर्वर का मतलब वो होता है जो आपके मोशन को देख रहा है, वो हमारा ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पर बैठा होगा, जो इस मोशन को देख रहा होगा, वही ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा उसी को हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस ऑब्जर्वर जहां पे भी आप बिठा रहे हो और जहां से वो पूरे मोशन को एनालाइज कर रहा है, वो जिस जगह पे बैठा है वो जगह हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी दो टाइप की, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, जिसके लिए एक्सेलरेशन 0, v कांस्टेंट, इनर्शियल जिसके लिए एक्सेलरेशन नॉट 0, v वेरिएबल मतलब चेंज हो जाए। ठीक है, वो हमारा नॉन इनर्शियल, एनएलएम वैलिड, इनर्शियल नॉट वैलिड, नॉन इनर्शियल। तो ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चीज आप नोट कर सकते हो। आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके अंदर अब आपको ये याद रखना है, रिलेटिव मोशन के अंदर अपन आ जाते हैं। रिलेटिव मोशन हम वेलोसिटी की बात करेंगे, इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसकी भी बात अपन इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद अपन डिस्टेंस की बात कर लेंगे, डिस्टेंस भी रिलेटिव अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी जिनका हमको रिलेटिव मोशन पढ़ना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्टेंस, ये चारों के चारों मतलब ये जो भी हमने लिखे हैं ये सारे डिसाइड होंगे आपके किससे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, ये सारे किससे डिसाइड होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसके अंदर एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आपका जो टाइम होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम डजंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये याद रखना है। टाइम जो होता है वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब का रिलेटिव मोशन किससे आप एनालाइज करोगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जर्वर की कहानी याद रखनी है। ऑब्जर्वर जो मोशन को देखता है वो हमारा ऑब्जर्वर है। दूसरी बात इसके अंदर आपको ये याद रखनी है कि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा हुआ होगा, जिस फ्रेम में बैठा हुआ होगा, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सारी कहानी हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। दूसरी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात थी कि टाइम जो होता है, टाइम जो है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी सबके लिए हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। ठीक है, और कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आसान भाषा में अगर बोलना चाहे तो रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी अगर रेस्ट पर है, ठीक है, तो किसी दूसरे को वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी और के लिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके रेस्ट पर हो सकता है। ये एक आसान भाषा में रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी और के लिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके रेस्ट पर हो सकता है। ये होता है रिलेटिव मोशन। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल ले लें अपन ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं अपन ट्रेन का। ठीक है, ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है लेकिन हम यहाँ पर फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रेन हम बना सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेन है हमारी और एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर जो खड़ा हुआ है उस ट्रेन को देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर जहां पर बैठा हुआ है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ऑब्जर्वर जहां पर है जो इस चीज को देख रहा है, ट्रेन के मोशन को देख रहा है, वो हमारा क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रही है। मतलब ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया।
ठीक है। ये हमारी ट्रेन हो गई, हमारी ट्रेन। क्लियर। अब ये जो ट्रेन है वो आपके मूव कर रही है, ठीक है। ट्रेन जो है वो आपकी मूव कर रही है, कितनी स्पीड से अपन ये देख रहे हैं। इसका जो वेलोसिटी अपन ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। एक एक चीज को समझना। ट्रेन जो है वो आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, और उसकी स्पीड जो है, उसकी जो वेलोसिटी अपने को दे रखी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है जिसको अपन नाम दे देते हैं, ऑब्जर्वर हमारा आर है, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या है, आर। और ये ऑब्जर्वर जो है वो इस सारी चीज को एनालाइज कर रहा है, इस ट्रेन को देख रहा है। अब एक दूसरा कोई व्यक्ति है, ठीक है, जी, कोई दूसरा व्यक्ति जी है जो इस ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, इस ट्रेन के ऊपर ये बैठा हुआ है। अब हमको ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। और दूसरा हमको पूछा है वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये पूछा गया हमको। वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू जी, वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू आर। हमको ये भी पूछ सकता है वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, ट्रेन जो है वो आपका मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है, ये भी ध्यान रखना, ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पर है, रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। ट्रेन दौड़ रही है, इसके ऊपर कोई जी नाम का कोई है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, ट्रेन के ऊपर। इसकी कोई वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। अब हमको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर आपके ट्रेन को देख रहा है, तो इस ट्रेन का जो वेलोसिटी है, ठीक है, ट्रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना है, ये पूछ सकता है आपको। उसके बाद आपको ये पूछ ले कि आपका जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ऐसे पूछ ले आपको। तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी पूछी गई है, जिसकी आपको पूछी जा रही है, ट्रेन की पूछी जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, आर है, ठीक है। या फिर आपको पूछा जा रहा है आर का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ आर। और इसके लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ आर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय आर, या वेलोसिटी ऑफ आर एज सीन बाय ट्रेन, ये होता है इसका मतलब। वेलो वी टी आर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय आर, आर मतलब ऑब्जर्वर, और वी आर टी का मतलब वेलोसिटी ऑफ आर एज सीन बाय ट्रेन। अब आप जिसकी वैल्यू चाहो उसकी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, लिख दिया 20, माइनस वेलोसिटी ऑफ आर, कितनी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, आएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपको पूछा गया वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ का फॉर्मूला वी आर माइनस वी टी, वी आर कितना है हमारा 0 और वी टी कितना है 20, आंसर कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेटिव मोशन, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हमने लिया है ट्रेन और आर का, आर का मतलब होता है राहुल और जी का मतलब होता है गोस्वामी, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर दोनों ऑब्जर्वर आपको दे रखे हैं, आपको इसका भी पूछा जा सकता है, तो इसको अपन मान लो इसको हटा देते हैं अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं, जी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक हो गया ट्रेन और एक हो गया आपके ऑब्जर्वर आर, क्लियर है। तो कोई नाम नहीं पूछेगा, आर का मतलब राहुल होता है और यही हमारा नाम है। तो कोई बार बार हमको पूछे नहीं कि हमारा नाम क्या है, हमने लिख दिया, आज रिलेटिव मोशन आया, रिलेटिव मोशन के अंदर हमारा जो नाम है वो हमने यूज कर लिया है, ठीक है। और हम खुद ऑब्जर्वर यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेन को, ये चीज याद है। अब आपको पूछा ट्रेन के रेस्पेक्ट में आर की वेलोसिटी, या फिर आपको पूछा आर के रेस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी, दोनों मैंने फाइंड करके बता दिया,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, VTR का मतलब क्या होता है, VTR का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय राहुल। ठीक है, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ राहुल एज सीन बाय ट्रेन, ये होता है VRT। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल था। ऐसा अपन दूसरा भी ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानियां क्या होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी कोई अलग कहानी नहीं है, बिल्कुल इजी है। चलिए जैसे कि अपन एक और ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया एक ट्रेन ले लिया, वापस अपन यूज करते हैं, ये ट्रेन ले लिया। ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया, ट्रेन को हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दिया, चलो ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर देते हैं, ये ऑब्जर्वर है हमारा। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्लियर, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और ये रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर को नाम दे दिया बी, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर, अब आपको पूछा गया कि आप फाइंड करो ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, और आपको पूछा गया बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, एक होता है वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये सारे वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब वी ए बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वी बी ए का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो बी को दिखाई दे रहा है ए का वेलोसिटी वी ए बी, और जो ए को दिखाई दे रहा है बी का वेलोसिटी वी बी ए, सीधी सी बात। ठीक है, इसको आपको वी ए बी, जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये हमारा एग्जांपल है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है हमारा। ठीक है, जिसको हमने बी बोला, ट्रेन ए बोल दिया, इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। हमको पूछा वी ए बी कितना होगा, वी ए बी का मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना है। ठीक है, वी बी ए का मतलब क्या होता है, वी बी माइनस वी, फॉर्मूला लिखते खत्म कहानी। अब पूछा जो है उसकी बात करो, वी ए कितना है हमारा, वी ए 30 माइनस वी बी कितना हमारा, रेस्ट पे है 0, आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेकंड पूछा वी बी ए में बी कितना है 0। ठीक है, ए कितना है 30, आया कितना माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। ठीक है, ए को बी का कितना वेलोसिटी दिख रहा है, तो इसको तो यही लग रहा है कि मैं 30 मीटर पर सेकंड से मैं आगे जा रहा हूँ, तो ये तो मेरे से इतना पीछे। ठीक है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी आई वो नेगेटिव। और वी ए बी को क्या दिख रहा है, ए का वेलोसिटी। ठीक है, तो ए 30 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, ये रुका हुआ है, तो इसको तो यही लग रहा है कि वो आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड आपका पॉजिटिव। ये होता है आपका रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब यही चीज हम एग्जांपल के अंदर आपको समझाने जा रहे हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मोशन में है, लेकिन किसी और के लिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर हो सकता है। यही चीज यहाँ पर आई, ये आपके मोशन में है और ये रेस्ट पर है। ठीक है, तो हो सकता है इस ट्रेन को इसका मोशन नहीं दिख रहा हो, या ये रेस्ट पे दिख रहा हो, या बी को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ये कहानियां अलग है। ठीक है, इसी न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, ये कहानियां अलग है। हो सकता है आगे जाके बी को ऐसा लग जाए, ठीक है, बी के पास खुद की कोई वेलोसिटी आ जाए और उसको ये लगे वो जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो रेस्ट पे चला जाए। ठीक है, या फिर उसको ये लगे कि वो आपके मोशन में है। तो ये सारी जो कहानी होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जिसके अंदर हम इन सब की बात करेंगे। टाइम जो होता है वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये, इससे पहले ऑब्जर्वर की बात करें अपन, तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा हुआ होता है वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ऑब्जर्वर कौन, जो आपके मोशन को एनालाइज कर रहा है, जो पूरे मोशन को देख रहा है, वो हमारा ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के, 2 टाइप के, इनर्शियल और इनर्शियल। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके न्यूमेरिकल्स जो है, 2-4 न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं कैसे बनते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेन इज मूविंग नॉर्थ। ठीक है, एन का मतलब नॉर्थ है, एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो अपन यहाँ पे ट्रेन बना लेते हैं, थोड़ी सी नीचे बनाए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मंकी भी दे रखा है। ठीक है, देखिए ट्रेन दे दी गई है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, मैं इसको नॉर्थ मान रहा हूँ। ठीक है, इसको साउथ लेंगे।
तो ये हो गया हमारा 72 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में दे रखा है। ये हमने मान लिया ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, और ये हमारा साउथ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी नॉर्थ साउथ आपको बताइए। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 72 इंटू कितना होता है 5/18, कितना आएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि आपके इस ट्रेन के रूफ पर मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के रूफ पर एक मंकी है और मंकी जो है उसकी जो वेलोसिटी हमको दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द ट्रेन टुवर्ड्स द साउथ, मतलब साउथ डायरेक्शन में इसको दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका अगर आप चेंज कर रहे हो तो 5 इंटू 9 इंटू 5/18 ये हो जाएगा हमारा कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने चेंज किया है किसमें, इसको मैंने चेंज किया मीटर पर सेकेंड में। अब हमको ये पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी, हमको वीएन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में पूछी गई है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। एक कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो आपके ग्राउंड पर है, उसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे हमारे पास दो वेलोसिटी गिवन है, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड, किसका है ट्रेन का दे रखा है, और दूसरा हमको दे रखा है साउथ डायरेक्शन में जो रूफ पर हमारा मंकी जो है वो दौड़ रहा है कितनी स्पीड से 2.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी के साथ में ये हमारा चल रहा है, ठीक है, मोशन में है। और हमको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड ये हमको दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखें ट्रेन, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा भाई वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और इसको हम ग्राउंड कंसीडर करें, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन का वेलोसिटी है, ठीक है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉरी ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो आपके किसका है मंकी का है, इन दोनों को अगर अपन माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है 2.5, ठीक। और एक हमको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है 20, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी। अब यहाँ पर ये देखना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसी एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को हमें क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपके नेगेटिव कर देता हूँ, किसको किसको करें अपन साउथ डायरेक्शन वाले को अपन नेगेटिव कर दें, और नॉर्थ वाली डायरेक्शन जो है उसको हम क्या कर दें पॉजिटिव कर दें। साउथ वाली डायरेक्शन जो है उसको अपन क्या कर दें नेगेटिव कर दें, और नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है उसको हम क्या कर दें पॉजिटिव कर दें, तो हमारा जो आंसर है वो हमको मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ नेगेटिव कर देता हूँ। आंसर कितना आएगा हमारा आप देख लीजिए, जो भी आंसर आना होगा 20 और ये 2.5 22.5 नेगेटिव आएगा, 20 और 20 और 2.5, ठीक है। ये कितना आएगा हमारा 17.5 मीटर पर सेकेंड। किसी एक को हम नेगेटिव कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं जैसा हमने कहा था साउथ डायरेक्शन को हम नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 20 और इसकी हो जाएगी -2.5, आंसर आएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। फिर से रिपीट करना है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे दोनों डायरेक्शन को एक साइन भी दे रखा है, जैसे कि साउथ को नेगेटिव ले रहा हूँ नॉर्थ को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसलिए वीएमटी की वैल्यू नेगेटिव हुई है और वीटीजी जो हमारा वो 20 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 17.5 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इट इज द एग्जैक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सत्य है, आंसर 17.5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, टू बोट्स आर मूविंग इन स्ट्रेट रिवर, बोट ए मूव्स एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट बोट ए का वेलोसिटी ले लेते हैं अपन, बी ए 10 मीटर पर सेकेंड हमको दे रखा है, ठीक है। एंड बोट बी मूव्स एट 15 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाली बोट का वेलोसिटी दे रखा है हमको 15 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इफ बोट बी स्टार्ट 50 मीटर बिहाइंड बोट ए, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन दे रखा है, इनिशियल सेपरेशन हमको दे रखा है, मतलब एक डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस हमको दे रखी है बिटवीन द बोट्स, ठीक है। वो कितनी है 50 मीटर, डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी है 50 मीटर हमको दे रखी है, ठीक है। सेपरेशन मतलब आप डिस्प्लेसमेंट मान के चलो, जो भी है मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस बोल देते हैं उसको अपन। तो 50 मीटर बिहाइंड बोट ए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोट बी टू ओवरटेक बोट ए। तो पहले तो हमको रिलेटिव चाहिए होगा कि भाई ए के रेस्पेक्ट में बी का या बी के रेस्पेक्ट में ए का कितना है। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये कितना आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ये हमारा रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वी बी ए इक्वल टू वी बी कितना है 15 और वी ए कितना है 10, तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के देखी जाए हमारे, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का सॉरी ए के रेस्पेक्ट में बी का जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द बोट्स हमको दे रखा है कितना 50 मीटर है, और हमको ये पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोट बी टू ओवरटेक बोट ए, मतलब टाइम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, टाइम हमको फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है, या रिलेटिव लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन बिटवीन द बोट्स 15 और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 5, आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोट बी टू ओवरटेक बोट ए, ओवरटेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। रिलेटिव दोनों के बीच का कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो दो कार हैं, दोनों एक स्ट्रेट रोड पे आपके मूव कर रही है। कार ए इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा कार ए है जो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा ये ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा। और दूसरा हमारा दे रहा है कार बी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, तो एक दूसरा कार बी है जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, और इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है हमको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमको ये पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू कार बी, मतलब हमको पूछा है वी ए बी, वी ए बी का मतलब क्या होता है वी ए माइनस वी बी, वी ए बी का मतलब क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव कर देते हैं, तो वी ए की वैल्यू कितनी है 20, वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30, आंसर कितना आएगा +50। अपोजिट डायरेक्शन में तो किसी एक को तो नेगेटिव करना ही है, किसी एक को नेगेटिव लेना ही है, किसी एक को पॉजिटिव लेना है। वी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई +50 मीटर पर सेकेंड। अगर यही चीज आपको ऐसे पूछी जाती वी बी ए कितना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ कार ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी पूछी गई, मतलब कार बी का वेलोसिटी पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो वी बी ए क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो ये हमारा फॉर्मूला अगर बन के आता वी बी माइनस वी ए, तो वी बी की वैल्यू हम क्या यूज कर रहे हैं -30, और वी हमारा कितना है 20, ये आ जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा, ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन कर लिए, वी बी ए भी फाइंड करके दे दिया, वी ए बी भी फाइंड करके दे दिया। आपको ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कार का जो डायरेक्शन है एक वेस्ट में दिया था एक ईस्ट में दिया था, तो हमने एक को पॉजिटिव ले लिया दूसरे को नेगेटिव ले लिया। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एस इन बाय आर, ठीक है, ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है, आर के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है।
कुछ डायग्राम के अंदर हमको वैल्यू गिवन है और इन्हीं का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेन हो गई, ट्रेन की वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको दे रखा है। दूसरा हमको इस ट्रेन के रूफ पर कोई ए नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखी है, और ऑब्जर्वर जो आपके आर है और उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रखा हुआ है। हमको पूछा है ए का वेलोसिटी कितना होगा आर के रेस्पेक्ट में, तो वी ए आर का फॉर्मूला सिंपल सा बनेगा, वी ए आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी आर। ठीक है, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर अपन जा रहे हैं तो वी ए जी हो जाएगा और वी आर जी हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही है, वी ए माइनस वी आर, वी ए जी लिख दिया माइनस वी आर जी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों को लिख दिया। तो ये तो हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है उसके लिए। लेकिन अब हमारे पास यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, वी ए जी की वैल्यू नहीं है। वी ए जी मतलब ए की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारे पास नहीं है, हमारे पास ए की वेलोसिटी दे रखी है, ए की कौन सी, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, और वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, मतलब हमारे पास एक वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा हो तो ये लिख दे वी ए जी और वी टी जी। वी ए टी ये हमारे पास कितना है 4 है, वी ए जी हमारे पास कितना है, वी ए जी हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, हमको फाइंड करना है वी ए जी। ठीक है, हमको वी ए जी चाहिए यहाँ पे, माइनस वी टी जी हमारे पास कितना है ट्रेन का 20, ये हो जाएगा वी ए जी इक्वल टू 20 प्लस 4 बाई टी पी होने के बाद ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वी ए जी है। अब हमको चाहिए क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में चाहिए हमको, तो वी ए जी हमने पुट कर दिया, वी ए आर हमको फाइंड करना है, तो वी ए आर इक्वल टू हो जाएगा ये कितना है 24 माइनस वी आर जी, आर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी, ये तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो इसकी कितनी हो जाएगी 0, आंसर आएगा 24 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट डाउन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रिलेटिव मोशन का, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन जो हमको अच्छे लगे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे याद करवाए हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।